मार कर दे। हेलो फ्रेंड, तो सभी लोग लाइव आ चुके हैं। और जितने भी लोग अभी लाइव ना आए हों वो भी आ जाएं। आजकल आप जान ही रहे हो कि मौसम खराब होने की वजह से इंटरनेट भी ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा है। हालांकि इस समय ठीक चल रहा है। और आप लोग ऐसी जगह पर बैठे जहां पर आपको फुल नेटवर्क मिले, जिससे कम से कम समस्या क्रिएट हो। और कल जो हम चर्चा कर रहे थे नाउन एंड नंबर्स पर, तो उसका काफी भाग समाप्त हो चुका है और काफी भी बचा है। एक दिन में नहीं समाप्त हो पाया। समाप्त भी कर सकता था लेकिन काफी कुछ आप लोगों से छूट जाता, इसलिए एक दिन में मैंने समाप्त नहीं किया। मैं उस तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूं कि आपका एक लेसन कवर हो गया। मैं उस तरीके से पढ़ाना चाह रहा हूं जिससे आपको उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो कल हम पढ़ा रहे थे सिंगुलर से प्लूरल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा वहीं से। मिनिमम एक शब्द मैंने देखा था आज, मिनिमम। MINIMUM, इसका प्लूरल कैसे बनेगा? अजय जी ने आंसर दिया है, नजरीन जी ने दिया है, यम ही जोड़ना है। तो हमने कल बताया था कि जिस वर्ड के अंत में अगर कोई यू एम आ रहा है, कोई अक्षर, तो उसको कट करेंगे और उसकी जगह क्या कर देंगे? ए। अच्छी बात ये कि सभी लोगों ने इस चीज को पढ़ा और तुरंत हमको उसका आंसर मिला। SD जी ने भी आंसर सही दिया, नेहा ने भी आंसर सही दिया है। दीक्षा कोई है, उन्होंने मिनिमा। दीक्षा कल नहीं थी, आज शायद आ गई हैं। अच्छी बात है, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा हमारा भी हौसला बढ़ता है। अब हम देते हैं कुछ वर्ड आगे। कल ये रूल हमने बताया था आपको कि यदि किसी वर्ड का अंतिम अक्षर यूएम है और उसका हमें प्लूरल बनाना है, तो हमने क्या बताया कि यूएम को कट करेंगे और उसकी जगह पर ए जोड़ देंगे। अब हम ये जानते बात, इंग्लिश में अपवाद बहुत हैं। हर रूल्स में अपवाद है। अब हम आपको दे रहे हैं ऑडिटोरियम, AUDITORIUM। ऑडिटोरियम जाना पहचाना शब्द है, सभी लोग जानते होंगे ऑडिटोरियम क्या होता है। अगर नहीं जानता है तो एक श्रोता कक्ष होता है जहां पर मीटिंग होती है, लोग बैठते हैं, सुनते हैं इकट्ठा होकर, उसको हम ऑडिटोरियम कहते हैं। इसका मुझे प्लूरल चाहिए। नजरीन ने दिया है ऑडिटोरिमा। SD जी ने भी यही यही रहेगा इसका। नेहा जी ने भी ये आंसर दिया है। देखिए, हमने पहले ही कह दिया था इंग्लिश में बहुत सारे अपवाद होते हैं। और परीक्षा को या एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमको उन अपवादों को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो लोग भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो अपवाद ही उठा के रखते हैं एग्जाम में। तो इसमें क्या होगा कि आप लोगों ने देखा कि यूएम है, यूएम को हटाया और तुरंत एम ए कर दिया वहां पे, ऑडिटोरिया। लेकिन दोस्तों बड़े ध्यान से देखिएगा कि इसका प्लूरल जो होगा वो ऑडिटोरम। रियम को केवल हम ए नहीं हटाएंगे, उसमें यस जोड़ेंगे।
ये अनिष्का शुक्ला ने किसी ने बताया, यस लगेगा। बहुत बहुत थैंक यू आपको, क्योंकि यहां तक गहन अध्ययन आप पहुंची। अगला वर्ड है फोरम, FORUM। इसका प्लूरल बताएं। फोरम, यस लगेगा, बिल्कुल सही है। अपास्ट्राफी लगा के यस नहीं लगेगा भाई, फोरम सी होगा। नेहा जी, प्रिया यादव, अपास्ट्राफी लगा के यस नहीं लगेगा, फोरम्स होगा, FORUMS। और इसके महत्वपूर्ण वर्ड हम लिखवा देते हैं, अपवाद जो है इसके बाद एक वर्ड है कोरम, QUORUM। इन सब वर्डों की हिंदी तो आप लोगों को मालूम होगी। अगर नहीं मालूम जिस वर्ड की हिंदी है तो आप कमेंट में तुरंत लिख दें, हम उसकी हिंदी भी बताते चलेंगे। कोरम जानते होंगे, एक समूह होता है। जैसे हम न्यायालय में कोई न्यायाधीशों का एक जो समूह बैठता है कि ये बेंच गठित कर दी गई है, तो उसे हम कोरम कहते हैं। और फोरम भी वही चीज है बिल्कुल, कितने लोगों का समूह। फोरम और कोरम दोनों वर्डों का अर्थ लगभग एक है, तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। अगला वर्ड है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। इन वर्डों को आपको स्पेलिंग में भी याद रखना है, क्योंकि स्पेलिंग में भी ये वर्ड पूछ दिए जाते हैं, इनमें से किस वर्ड की स्पेलिंग सही है। तो आपको इसकी इन शब्दों की मीनिंग बहुत ध्यान से याद रखनी है। इसके बाद पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में क्या होगा, इसमें भी यस ही लगेगा। पेंडुलम, ये वर्ड आपको बिल्कुल कंप्लीटली अलग से पढ़ने होंगे। पेंडुलम, PENDULUM, पेंडुलम। इसका भी अगर प्लूरल फॉर्मेशन पूछा जाए तो आप लोग यस बना के कंप्लीट कर देंगे। प्रीमियम, प्रीमियम, इसका भी अगर प्लूरल पूछा जाए तो आप एस लगा के कंप्लीट कर देंगे। आप लोग इन वर्डों को नोट करते जाइए, इन सभी वर्डों को आप लोग नोट करते जाएंगे, जिससे आपको समस्या नहीं होगी। आगे लिखिए, एस्लम, ASYLUM। इसमें भी एस ही जोड़ के इसका प्लूरल बनाएंगे। एस्लम, जिस वर्ड की आप लोगों को मीनिंग ना मालूम हो, कंप्लीट ना हो, उस वर्ड को तुरंत आप लोग बता दें कमेंट के माध्यम से, क्योंकि हम मोस्टली वर्डों की मीनिंग बताते ही चलते हैं, फिर भी अगर छूट जाए तो आप लोग उसको तुरंत क्लियर करें। इसके बाद क्यूरिकुलम, CURRICULUM। इस वर्ड का आप लोग प्लूरल बनाएंगे, क्यूरिकुलम। क्यूरिकुलम्स एसडी जी ने बताया, क्यूरिकुलम्स नजरीन ने बीएस जोड़ा है, नेहा ने बीएस जोड़ा है। देखिए कुछ वर्ड ऐसे हैं यूएम वाले, मोस्टली यूएम वाले, कि यूएम को हटा के हमने एब लगा दिया, प्लूरल हो गया। इसके बाद यूएम के बाद यस लगा दिया, प्लूरल बन गया। लेकिन ये वर्ड ऐसे हैं जिनका प्लूरल दोनों सही है, क्यूरिकुलम्स भी होता है और क्यूरिकुला भी होता है।
दोनों वर्ड सही है। CURRICULUM यस भी होगा, क्यूरिकुलम्स और क्यूरिकुला भी होगा, दोनों सही हैं। लेकिन हमारे कुछ ग्रामरियन जो है दोनों को सही मानते हैं, लेकिन आप लोग अगर कभी किसी एग्जाम देने जाएं और ये अगर दोनों सही मिलते हैं ऑप्शन में, तो आपको सेकंड वाला सही करना है। सेकंड वाला जो क्यूरिकुला है ये वाला सही करना है आपको। अगला इसी प्रकार का वर्ड है रोस्ट्रम, ROSTRUM, रोस्ट्रम। यही चीज इसमें भी है, इसका भी कुछ ग्रामरियन ने रोस्ट्रम्स भी सही माना है और रोस्ट्रा भी सही माना है। लेकिन हमारी सलाह जो आप लोगों को है, वो अगर किसी एग्जाम में आपको फंसता है ये वर्ड, तो आप रोस्ट्रा वाला सही करेंगे। सही दोनों है, बट जो बहुत अच्छे ग्रामरियन है वो रोस्ट्रा को ज्यादा सही मानते हैं। बिल्कुल लग सकता है प्रिया, इसमें भी दोनों सही लग सकते हैं। हमने वो बात पहले ही बता दी कि ये दोनों सही है, यस लगा के भी सही है, क्यूरिकुला ये भी सही है, पहले ही बता दिया था। लेकिन अगर हमने बताया किसी एग्जाम में फंसते हैं और विकल्प में दोनों शब्द आते हैं, तो आपको जो प्रेफरेंस देनी है वो क्यूरिकुला को देनी है, यहाँ पे रोस्ट्रा को देनी है। अगला वर्ड है मीडियम, MEDIUM, मीडियम। मीडियम इसका प्लूरल बताएं जल्दी जल्दी कमेंट के माध्यम से। मीडियम्स भी होगा, बिल्कुल सही, यस लग जाएगा, बिल्कुल सही, ए भी लगेगा, और जो ज्यादा करेक्ट माना जाएगा वो ए वाला माना जाएगा, मीडिया। तो आप परेशान नहीं है, इधर हम सीख, हाँ सही कर रहे हैं, और आप लोग जुड़े रहिए। ठीक, तो हम बता रहे थे कि यदि कोई वर्ड है उसका अंतिम लेटर IS है, बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, आपको घर पे ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा जाके। अगर यहां पर आपने बिल्कुल कायदे से सीखा किसी वर्ड का अंतिम लेटर IS है और उसका हमको प्लूरल फॉर्मेशन बनाना है, तो उस IS को हम कट करेंगे, ES कर देंगे। जैसे एना, ANY, लिसिस, LYSIS, एनालिसिस। अब आप लोग तुरंत आंसर देंगे, कोई देर नहीं लगेगी। ST का आंसर आ गया, नेहा का भी आ गया, नजरीन का भी आ गया, प्रिया यादव का भी आ गया। एनालिसिस हमने बताया था, तुरंत IS को रिमूव करो और ES जोड़ दो। अगला वर्ड देखेंगे एक्सिस, AXIS, एक्सिस। जो लोग, कुछ लोगों कमेंट लेट आ पाती है, इसलिए वो थोड़ा ध्यान दें कि पूरा वर्ड लिख दिया करें, जिससे हमको ये पता चल जाया करे कि किस शब्द का उत्तर आप लोग दे रहे हैं। जिनकी पहले आ जाती है उनकी तो हमको पता चल जाता है कि आपने इसी शब्द का उत्तर दिया है, और कुछ लोग काफी देर बाद कमेंट आती है जिससे हमको पता चल जाए कि इसका उत्तर दिया है। तो जैसे हमने एक्सिस लिखा तो पूरा वर्ड लिख दीजिए, जिससे हमको कंफर्म हो जाए कि आपने आंसर सही दिया है।
तो इसका क्या होगा, एक्सेस। अगला वर्ड देखिए, नार्कोसिस, NARCOSIS, नार्कोसिस। नार्कोसिस का प्लूरल आप लोग बताएंगे। नार्कोसिस, नजरीन बहुत अच्छे। नार्कोसिस केवल क्या करेंगे, ES जोड़ देंगे, ES। नार्कोसिस की मीनिंग मालूम है आप लोगों को? एक पढ़ा होगा आपने नार्कोटिक, जिसको हम कहते हैं नींद लाने वाली गोली, वही है ये नार्कोसिस। मूर्छा या बेहोशी। अगला लिखिए, डायग्नोसिस, DIAGNOSIS, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का प्लूरल बनाएंगे, डायग्नोसिस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बेसिस भी दिया, क्राइसिस भी दिया, बिल्कुल SD, बिल्कुल सही है। आपने और वर्ड हमको भी बता दिए, नए वर्ड। DIAGNOSIS, डायग्नोसिस। सिंथेसिस, सिंथेसिस। आप लोग लिखते जाइए भी। सिंथेसिस, इस वर्ड का हम प्लूरल बनाएंगे, ES जोड़ देंगे। बिल्कुल सही है, नजरीन ने कहा, लिख रहे हैं सर। इलिप्सिस, ELLIPSIS, इलिप्सिस। बिल्कुल, अब आप लोगों ने पकड़ लिया है, ES ही जोड़ेंगे। एक शब्द लिखिए, CRITERION, क्रिटीरियन। इसका आप लोग प्लूरल बताएंगे, पूरा वर्ड लिखेंगे, क्राइटेरियन। क्राइटेरियंस। और लोग आंसर दीजिए, नजरीन ने दिया क्राइटेरियंस। SD ने भी दिया क्राइटायर्स। दो वर्ड लिख रहे हैं, एक और लिख रहे हैं, फिनोमेनन, फिनोमेनन। कोई बात नहीं, स्पेलिंग हमसे भी मिस्टेक हो जाती, परेशान होने की जरूरत नहीं है। SD ने बताया फिनोमेना। जब आपने फिनोमेनन का फिनोमेना बताया, तो क्राइटेरियन का क्राइटेरियस कैसे कर दिया? वही रूल्स दोनों में फॉलो होगा। नजरीन ने भी बताया फिनोमेना, प्रिया यादव भी फिनोमेना, बिल्कुल सही। तो हमने बताया, बताना चाह रहे हैं कि जिस वर्ड का अंतिम अक्षर ON हो, ये हम वाले पढ़ चुके हैं, ON वाले भी मोस्टली क्या होता है,
ON को रिमूव करते हैं और लास्ट में A जोड़ देते हैं और इनका प्लूरल बन जाता है। क्राइटेरिया, इन वर्डों को आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है। ये आपके दिमाग में मत आए कि हम बॉय से बॉयज बना दिया, गर्ल से गर्ल्स बना दिया, हॉर्स हॉर्सेस बना दिया, हाउस हाउसेस कर दिया, यही वर्ड आएंगे। ये वर्ड केवल बेस हैं। आपको जब पूछे जाएंगे तो जो वर्ड आप पढ़ रहे हैं वो पूछे जाएंगे। फिनोमेनन, फिनोमेना, दो वर्ड और लिखते हैं हम। मेट्रोपोलिस, METROPOLIS, और एक लिखते हैं मेट्रोपोलिटन। मेट्रोपोलिटन, इन दोनों वर्डों में क्या अंतर है? मेट्रोपोलिस और मेट्रोपोलिटन। नहीं 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 नजरीन दीक्षा, मैं इसका प्लूरल नहीं पूछ रहा था। ये वर्ड तो आ गए हैं, इसलिए मैं केवल इनको बताना चाह रहा हूं। इस सब बस अंतर ये है केवल, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। मेट्रोपोलिस नाउन, मेट्रोपोलिटन एडजेक्टिव। हम बोलचाल की भाषा में कह देते कभी कभी कि आई लिव इन मेट्रोपोलिटन सिटी, वो हम लोग गलत बोल देते हैं, क्योंकि मेट्रोपोलिटन जो है इसका अर्थ ही है एक महानगर, और जब सिटी और लगा दिया तो महानगर, नगर में रहते हो। तो इन दोनों वर्डों को बहुत ध्यान रखना है, दोनों में अंतर है। और ये नाउन है, ये स्वयं में अपने कर्ता का काम करेगा। आगे देखेंगे। अब हम आप लोगों से कुछ वर्ड पूछेंगे और आप लोगों को उत्तर देना, पूरा वर्ड लिख के उत्तर देना है। HAND, हैंडफुल, इसका प्लूरल बनाएंगे आप लोग, हैंडफुल। SD ने आंसर दे दिया, नजरीन ने भी दे दिया। स्पूनफुल, बहुत सोच समझ के आंसर देना है। स्पूनफुल, ग्लासफुल, कपफुल, माउथफुल। कितने वर्ड हो गए? 5। बिल्कुल यस लगेगा। हम केवल इसीलिए पूछा था क्योंकि मोस्टली हम लोग गलती क्या करते हैं, जब इसमें यस जोड़ते हैं तो लास्ट वाले, और जब वहां विकल्प मिलता है तो 4 विकल्प ऐसे सटीक मिलते हैं। हैंडफुल, डबल एल जोड़ देंगे, यस लगा दिया, और यही हम लोग गलती करके चले जाते हैं और सही जोड़ लेते, बाद में कहते हैं अब क्या करेंगे। हैंड, इन वर्डों को आप लोग बिल्कुल याद रखें, कोई वर्ड डबल नहीं होगा, सीधा सीधा सब में यस जुड़ जाएगा, कुछ भी डबल नहीं होगा, सीधा सीधा यस जोड़ के चले जाएंगे और बिल्कुल सही होगा। और जब वहां पर विकल्प मिलेगा उसमें सिंगल एस भी जुड़ा होगा और डबल एल करके दिया, और इन्हीं दो में आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। नहीं नहीं SD, ग्लास फुल नहीं होगा, फुल नहीं होगा, डबल एल नहीं होगा,
सिंगल एल ही रहेगा, सब में सिंगल एल रहेगा, केवल यस जोड़ देंगे। नोट कर लीजिए आप लोग। अब आते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब होता है कि दो तीन नाउन इकट्ठे जुड़े होते हैं, और जब उनका उन शब्दों का हमको प्लूरल बनाना होता है तो उसका जो रूट वर्ड होता है उसमें हम यस लगाएंगे। जैसे स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर, आप लोग इसका प्लूरल बनाएंगे स्टेप ब्रदर्स। और कौन कौन बता रहा है? एसडीजी ने बताया स्टेप ब्रदर्स, अनिष्का शुक्ला ने बताया स्टेप ब्रदर्स, नजरीन यस लगेगा तो यस किस में लगेगा? स्टेप में लगेगा कि ब्रदर में लगेगा? प्रिया यादव स्टेप ब्रदर्स, नजरीन ब्रदर्स। ठीक है, तो हम पहले ही बता चुके थे कि किसी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते समय उसके रूट वर्ड में हम क्या जोड़ते हैं? यस जोड़ते हैं। और इसका रूट वर्ड कौन है? ब्रदर। तो क्या करेंगे? स्टेप लिख देंगे और ब्रदर में यस जोड़ देंगे, स्टेप ब्रदर्स। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। इसमें कहां पे एस लगेगा? ब्रदर्स इन लॉ, बिल्कुल सही है। बता ही चुके हैं कि केवल रूट वर्ड में एस लगेगा, ब्रदर्स इन लॉ। कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, इसमें कहां पर यस लगेगा? कमांडर्स, बिल्कुल सही है नजरीन, कमांडर्स बिल्कुल सही है। आप लोग जब आंसर आ जाते हैं तो हमको बेहद खुशी मिलती है। आगे देखेंगे नाइट इरेंट, नाइट इरेंट, इसमें कहां पर एस लगेगा? नजरीन नाइट इरेंट्स कर रही नहीं नजरीन भाई, इसका जो रूट वर्ड है वो नाइट है, तो इसमें नाइट्स में ही एस जोड़ेंगे केवल, नाइट्स इरेंट। गवर्नर जनरल, इतने वर्ड हम पढ़ा देंगे कि आप लोगों को बाहर नहीं मिलेगा कुछ। गवर्नर जनरल, इसका रूट वर्ड आपको पकड़ लेना होगा बिल्कुल सही से, बस फिर आप गलती नहीं करेंगे। सभी लोग कर रहे हैं गलती, अनिष्का भी आपने भी गलती की है, नेहा जी आपने भी, दीक्षा आपने भी, सभी लोग जनरल में यस लगा रहे हैं जबकि इसका रूट वर्ड गवर्नर है।
जनरल तो एक सामान्य हो गया कि जनरल है, लेकिन गवर्नर यही मुख्य शब्द है। हम लोग कहते भी हैं कि आपका गवर्नर जनरल कौन है, गवर्नर जनरल ना कह के केवल कह देते आपका गवर्नर कौन है, तो आपको पकड़ लेना चाहिए। जनरल तो कह दें जनरल कौन है, जनरल एक जनरल बात हो गई। गवर्नर जो है इसका रूट वर्ड है, तो किस में जोड़ेंगे, गवर्नर्स में जोड़ेंगे। बस यहीं पे गलती मत करना, शब्द को पकड़ लेना कि इसका मुख्य शब्द क्या है। फूटमैन, इसको पकड़िए, आप लोग फटाफट उत्तर दीजिए, फूटमैन। नहीं नजरीन भाई, मैन का प्लूरल मैंस नहीं बनता है, मेन बनता है। फूट फूटमैन। अनिष्का बिल्कुल सही बता रही हैं। फूट, क्योंकि इसका जो मेन वर्ड है, मुख्य शब्द मैन है, तो उसी को प्लूरल बनाएंगे। और मैन का प्लूरल मैंस नहीं बनाते, मेन बनाते हैं। हमने कल ही बताया था, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल एस जोड़ करके नहीं, बल्कि उनके अंदर के बाबिल को परिवर्तित करके बनाते हैं। अगला एक वर्ड और लिखिए, COURT, कोर्ट मार्टियल। कोर्ट मार्टियल, इसका बताइए किसमें लगेगा यस। कोर्ट मार्टियल। पकड़ने दो। सभी लोग मार्टियल्स में, हम समझ रहे थे मार्टियल्स में, सभी लोग मार्टियल्स में एस जोड़ेंगे, लेकिन इसका जो रूट वर्ड है वो कोर्ट है, क्यों इसमें एस जोड़ेंगे, COURTS। बस बस पता तो चलना पड़े, करना पड़ेगा। अब जैसे हमने लिखा था गवर्नर, बताया था गवर्नर जनरल। जनरल एक सामान्य सी बात होती है, प्रयोग कर दिया गया। गवर्नर जनरल का महत्व तो जब ही है जब उसके साथ गवर्नर शब्द जुड़ा है। फूट का महत्व तो तभी है जब उसके साथ मेन शब्द जुड़ा है। पैर, किसके पैर, तो जो जब उसके साथ वो मुख्य शब्द जुड़ जाएगा, तब हम जाने किसके पैर। कोर्ट मार्टियल, मार्टियल कहां से जब तक कोर्ट ही नहीं होगा। चलिए अगला वर्ड लिखिए, लुकरान। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा गया, ये TGT PGT में तक पहुंचा गया वर्ड। लुकर आन, लुकर आन, इसमें कहां पर ये जोड़ेंगे। बिल्कुल SD जी ने अपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, लुकर शान, बिल्कुल पकड़ लिया है सही। जल्दबाजी नहीं करिए, बिल्कुल ध्यान से वर्ड को देख लीजिए कि इसके साथ इसका कितना महत्व है, आप पकड़ लेंगे। लुकर्स, लुकर्स आन करेंगे। एक शब्द और लिखिए, पासरबाई। पासरबाई, बिल्कुल सही SD जी। नाजरीन भी सही बता रही हैं, प्रिया यादव भी सही बता रही हैं, अनिष्का जी भी सही बता रही हैं, नेहा जी भी सही बता रही हैं।
क्या करेंगे, सीधा पासर्स। ये दोनों वर्ड बहुत महत्वपूर्ण वर्ड हैं। पासर्स, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक शब्द लिखते हैं हम, MAN, मैन। सभी लोग जानते हैं डॉक्टर, मैन डॉक्टर। वुमेन डॉक्टर भी होता है, सभी लोग जानते हैं। इन हमें दोनों शब्दों का प्लूरल बनाना है। उत्तर दीजिए आप लोग कमेंट के माध्यम से। मेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर, इसका हमको प्लूरल चाहिए। किसने किसने दिया है? SD ने मैन डॉक्टर्स, नेहा मैन डॉक्टर्स, नाजरीन मैन डॉक्टर्स, प्रियादर मैन डॉक्टर्स, डॉक्टर्स। नहीं भाई, थोड़ा ध्यान दीजिए। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें दोनों का महत्व होता है। अब हम ये बात जानते भी हैं कि मैन का प्लूरल बनाएंगे तब मैन बनाएंगे, MEN। और जब मैन का डॉक्टर से तो दोनों मुख्य हैं। जैसे हमने पढ़ते हैं समास, कि समास कोई कोई समास ऐसा होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, और जब दोनों पद प्रधान है, बराबर है, तो दोनों का प्लूरल बनाना पड़ेगा हमको। समझ गए? तो मेन डॉक्टर्स, मेन डॉक्टर्स। ये आकांक्षा जी ने बिल्कुल उत्तर सही दिया है। प्रिया यादव ने भी सही उत्तर दे दिया, बाद में दीक्षा यादव ने भी दे दिया, SD जी ने भी सही दे दिया। इसी प्रकार वुमेन डॉक्टर्स, तो वुमेन डॉक्टर्स। अब वुमेन वुमेन हम लोग पढ़ते रहते, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण जो होता है वीमेन होता है, विमेन। इसी प्रकार मैन टीचर आ जाए, दोनों शब्दों को प्लूरल बनाएंगे। विमेन डॉक्टर आ गया, दोनों शब्दों का प्लूरल बनाएंगे। मैन टीचर, मैन टीचर्स, वुमेन टीचर्स, विमेन टीचर्स। कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं, चाहे उनका सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों फॉर्म समान रहते हैं। और लगभग चैप्टर जो है ये समाप्ति की ओर है, ज्यादा कुछ नहीं रह गया। अगर उनका प्लूरल बना देते हैं तो उनका अर्थ जो होता है वो बदल जाता है। ये चीज आप लोगों को घर पे भी पढ़नी होगी। SD जी ने बता दिया, सीप, डियर, दो ही वर्ड से काम नहीं चलने वाला, ये बच्चों के लिए है, आप लोगों को आगे भी पढ़ना होगा। फिश, टीम, बिल्कुल सही बात है। टाइम कितना हो गया बच्चों? टाइम बस, तो ठीक। ठीक है दोस्तों, तो अब इस चैप्टर में जो बची हुई चीजें हैं आप लोगों को घर पे भी पढ़नी है। मैंने मुख्य मुख्य पॉइंट और मुख्य शब्द आपको नोट करा दिए हैं। कल आपको नया चैप्टर देखने को मिलेगा, और समय समाप्ति की ओर है। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, गुड नाइट। पढ़ते रहिए। इस जो कोरोना काल का समय चल रहा है, इस समय का सबसे ज्यादा सदुपयोग करने का समय है। इस टाइम को ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाइए, जिससे आने वाली भावी परीक्षाओं में आप लोग सफलता की ओर कदम बढ़ा सकें।